गुड मॉर्निंग, राम राम और सत श्री अकाल भाई सारे भैया ने। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपनी कनाडा की एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि भाई यहाँ पे एजुकेशन किस टाइप में होती है और जो फिलहाल में ऑनलाइन एजुकेशन चली हुई है उसमें किस टाइप से असाइनमेंट बनाते हैं, किस टाइम से एग्जाम होते हैं, किस टाइम से क्विज होती है। तो सारी की सारी उसमें डिटेल के पे बात करेंगे कि किस प्रकार से सारी चीजें होती है। तो भाई अपना नाम अंकित है और अपने भाई चैनल पर जो भी भाई नया हो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सको हो। अगर आपने कोई अपनी बात पूछनी है तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते। तो पहली बात आती है भाई यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की जो फीस हम इंडिया से पे करके आते हैं भाई वो पहले थी 6 महीने की, लेकिन अब यहाँ पे कनाडा में फीस जो भरनी पड़ती है हमने 1 साल की फीस भरनी के आनी पड़ती है। वो है जो कि 8 या 9 लाख के आसपास जो फीस होती है वो हमें यहाँ पे करके आनी होती है। और जैसे ही हम यहाँ पे लैंड होते हैं हमारा 1 या 1.5 महीने पहले हम यहाँ पे कनाडा में आ सकते हैं अपनी एजुकेशन स्टार्ट होने से पहले। तो जिस दिन भी अपनी फर्स्ट क्लास लगती है उसमें अपने कोर्स के आउटलाइन के बारे में बताया जाता है कि भाई हाँ ये आपका कोर्स है, इतने दिन आपकी क्लासेस लगेंगी, ये आपकी टाइमिंग है और ये आपकी क्विज के पोर्शन है, मतलब क्विज का इतना मतलब आपको परसेंटेज मिलेगी, आपको असाइनमेंट के इतने परसेंटेज, अटेंडेंस के इतने परसेंट और जो फाइनल एग्जाम होगा उसको इतने परसेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को पहली बात बताता हूँ जो कि पहला क्वेश्चन होता है भाई कई के मन में कि भाई हमारी क्लासेस कितने दिन होती है और हमारे कितने घंटे लगेंगे हमें क्लासेस लगाने। तो भाई देखो कई कॉलेज में होता है 18 घंटे, कोई में होता है 20 घंटे, मेनली 20 घंटे हमें एक वीक के 20 घंटे हमें पढ़ाई करनी है और 20 ही घंटे हमें काम करना होता है। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर सकते हो। तो 20 घंटे कैसे डिवाइड होते हैं, तो देखो भाई अपना कॉलेज है नॉर्दर्न कॉलेज में स्कारबोरो वाले में पढ़ा हूँ। तो उसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन क्लासेस होती हैं, हर दिन 6 घंटे, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे मेरी 8 से लेकर 2 बजे तक क्लासेस होती है। मतलब एक दिन में मेरी होती है 6 घंटे की क्लास, तो 6 3 18, तो मैं वीक के 18 घंटे में पढ़ाई करता हूँ। 3 दिन क्लास है मेरी, मंडे ट्यूसडे सैटरडे, 6 घंटे के हिसाब से। उसके बाद 3 दिन है, एक सेमेस्टर बता दूं। उसके बाद मेनली क्वेश्चन जो होता है भाई सेमेस्टर कितने दिन का होता है। यहाँ पे भाई सेमेस्टर होता है 4 महीने का और वो 4 महीने का भी प्रॉपर नहीं होता, 3 महीने आपकी पढ़ाई होती है और जो 4th मंथ है उसके फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम हो जाते हैं। मतलब 3.25 महीने के आसपास का आपका सेमेस्टर होता है, 4 महीने भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी पीछे सितंबर में और आगे सितंबर में नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरी एजुकेशन जो है आगे पढ़ाई है कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 16 महीने में पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है 2 साल की, अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक नहीं हो। सेमेस्टर ब्रेक क्या होता है? सेमेस्टर ब्रेक ये होता है कि भाई जैसे हमारे यहाँ पे समर आई है, फिलहाल में जो वीडियो बन रही है मेरी यह बन रही है भाई मार्च में, तो यहाँ मार्च जो मेरा सेमेस्टर खत्म होगा ये, तो यहाँ पे इसके बाद एक समर ब्रेक देते हैं, अप्रैल से स्टार्ट होता है, वो 4 महीने का होता है। तो सेमेस्टर ब्रेक कई कॉलेज में कंपलसरी, कईयों में नहीं होता। तो वो सेमेस्टर ब्रेक अगर नहीं होता तो आपकी पढ़ाई हो जाती है 2 साल की 16 महीने में कंप्लीट, और अगर वो सेमेस्टर ब्रेक आ जाता है तो वो आपकी 2 साल की पढ़ाई पूरे 2 साल में होती है। तो मेरी पढ़ाई 16 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मेरा 2 साल का डिप्लोमा था वो 16 महीने में मैं यहाँ पे आके कंप्लीट कर लूंगा। तो ये तो बात भाई क्लासेस कितने दिन लगती है, कितने घंटे की होती है और सेमेस्टर कितने दिन का होगा। मेन बात आती है भाई पास कैसे होना है, क्लास कैसे लगती है। देखो भाई क्लास अभी मेरी फिलहाल में चल रही है गूगल क्लासरूम पे लिंक आता है, आपकी प्रॉपर क्लास बनी हुई है। अच्छा वहाँ पे आपने टाइमिंग दे रखी है भैया मंडे को इससे इस टाइमिंग तक, मंडे ट्यूसडे सैटरडे, हर एक सर का अलग अलग वो है सेशन है, उसकी टाइमिंग दे रखी है। वहाँ पे आप लॉग इन करना है, वहाँ पे क्लास लगानी है। वो क्लास ही में आपको असाइनमेंट देंगे, क्लास ही में आपको क्विज देंगे, वह क्विज आपको करनी है, सबमिट करानी है, असाइनमेंट आपको टाइम पे सबमिट करानी है, अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो देने हैं। ये होता है भाई पूरा सिस्टम। और क्लास यहाँ पर भी फिलहाल में ऑनलाइन चली हुई, जितने भी नॉन टेक्निकल कोर्स है जैसे कि बिजनेस के हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये। लेकिन टेक्निकल जितने भी कोर्सेज हैं जैसे जिनकी जरूरत है भाई हाँ भाई आप क्लास में चाहिए हो, जैसे कि आप लगा लो अपना कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो गया, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, तो ये सभी के सभी इन कैंपस आपको कैंपस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी। तो ये चले हुए हैं। लेकिन जो जी नॉन टेक्निकल है वो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। क्या कहिएगा, मैं तो कैमरा भी नहीं चालू करना पड़ता, बिना कैमरे बंद करके भी आप लगा सकते हो। कुछ भी आप काम कर रहे हो साथ ही साथ में, कुकिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, तो आप कैमरा कोई चालू नहीं करना, बस आपने सुनना। अगर अटेंडेंस हो बोलेंगे तो भैया आपने यस नो कर दे देनी है। अब उसके बाद मेन बात आती है कि भाई पास कैसे होते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शन कैसे है। देखो भाई यहाँ पे एग्जाम पे डिपेंड नहीं है सब कुछ। अगर आप असाइनमेंट, क्विज और अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखते हो तो आप वहां से भी पास हो सकते हो। कई कॉलेज में होता है 50% वाला बच्चा पास होता है, कई में 60% वाला। हमारे कोर्स में 60% वाला बच्चा पास है। और वो 60% आपको कैसे लेने वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पोर्शन बने जैसे क्विज, असाइनमेंट, अटेंडेंस, देन फाइनल एग्जाम। तो क्विज के तो भाई हमारे कोर्स में 30%, मतलब 2 क्विज होंगे 15%, तो 100 में से 30% हो गए क्विज के। उसके बाद अगले 30% है असाइनमेंट्स के। उसके बाद 10% है हमारे अटेंडेंस के। तो कितने हो गए? 30 और 30 60 और एक 10 70, तो ये हो गए 70 टोटल। और 60 चाहिए पास होने के लिए। अगर आप इन तीनों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हो तो आप यहीं से भी सीधा डायरेक्ट पास हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम भी नहीं दो तो आप पास हो चुके हो। उसके बाद एग्जाम की बारी आती है। एग्जाम होता है 30% का, तो ये हो गए टोटल 100%। 30 क्विज के, 30 असाइनमेंट के, 60, 10 अटेंडेंस के 70 और 30 हो गए फाइनल एग्जाम के पूरे 100। 70 और 30 100।
तो ये है पूरा पूरा एग्जाम का भाई किस प्रकार में होता है पूरा पूरा सेमेस्टर, इस टाइम में ये स्प्लिट कर रखे हैं। अगर आप असाइनमेंट में क्विज में अटेंडेंस आपकी फुल है तो आप वहीं से भी पास हो सकते हो, और अगर बाई चांस अगर आप फेल भी हो जाते हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, आपने एक सेमेस्टर की या फिर एक कोर्स की जो भी 1000-1200 फीस होती है वो फीस दे के आप उस कोर्स को दोबारा कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने पूरा पूरा सेमेस्टर करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट, अगर आप फेल हो जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो वही आपको पढ़ना है और उसी के आपने एग्जाम देने हैं, और वो अगले सेमेस्टर के साथ आप कंटिन्यू कर। जैसे मेरा अगर दूसरे सेमेस्टर में कोई री आ जाती है तो मैं तीसरे सेमेस्टर में उस कोर्स के दूसरे सेमेस्टर के कोर्स जिसमें मैं फेल हुआ हूँ वो कोर्स तीसरे सेमेस्टर में वो उसको क्लियर कर सकता हूँ, अगर वो कोर्स तीसरे सेमेस्टर में अवेलेबल है तो। उसके बाद भाई एक मेन बात और कि भाई हमें असाइनमेंट कैसे बनानी है और क्विज किस टाइप से होती है। तो कोई भी अलग नहीं है, इंडिया और यहाँ का कोई भी सिस्टम देखो भाई अलग नहीं है। क्विज भी उसी टाइप में होती है, असाइनमेंट्स भी उसी टाइप में होती है। बस ये है कि भाई यहाँ हमें वर्ड में यहाँ पे असाइनमेंट वो नहीं है भाई पेज में बनाकर हम पेज पे देंगे, वो फाइल में फ्रंट पेज बनाए रंग करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट का टॉपिक मिलेगा कि हाँ भैया जैसे बिजनेस का कोई टॉपिक मिल गया, इस टॉपिक पर आप असाइनमेंट पढ़ाओ, वो टॉपिक दे दिया, इंटरनेट पे से आप सर्च करो, सारा कुछ निकालो, डाटा निकालो, वहां से भाई आप देखो कई सॉफ्टवेयर होते हैं वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। देखो सीधा कॉपी पेस्ट नहीं होगा, पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा ताकि उसके प्लेजरिज्म ना आए। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि भाई हाँ प्लेजरिज्म एक चीज की थी भाई चीटिंग, कि भाई आपने इंटरनेट से सारा डाटा कॉपी करेगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो बता देते हैं कि भाई हाँ इसने सारा का सारा डाटा इंटरनेट से कॉपी कर रखा है। तो आप पैराफ्रेजिंग करनी होती है, मतलब उसके वर्ड थोड़ी उसके सेंटेंस बदलने होते हैं, आगे पीछे सेंटेंस कर दो, उसका वर्ड से बदल दो थोड़ा बहुत, सिनोनिम एंटीनोनिम लगा के वो उसकी सेम की सेम तो नहीं लगा सकते आप, उसका थोड़ा आगे पीछे पैराफ्रेजिंग करके समझो, मतलब वो आपको असाइनमेंट उस टाइप में आप बना सकते हो। तो ये तो हो गया असाइनमेंट्स की बात, बिल्कुल नॉर्मल होती है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हो गया, बॉडी जिसमें अंदर आपने कुछ लिखना है, फ्रंट पेज पर अपना नाम लिखना, बस ये मेन बात है कि आपने वर्ड में बनानी पड़ती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उसी दी अपना सेव करके कॉलेज जो पोर्टल है वहां पे आप सबमिट कर दो, आपकी असाइनमेंट होगी डन। कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गया असाइनमेंट का पार्ट जो कि 30% होती है। उसके बाद बात है क्विज। भाई क्विज होते हैं यहाँ पे क्विज, जैसे आपको क्लास चल रही है, क्लास के एंड में आपसे क्विज लेंगे कि भाई आपने क्लास में क्या क्या पढ़ा, उसी के बेस पे। तो क्विज में क्या होता है, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, और वन वर्ड आंसर भी आते हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और वो आप क्विज जैसे कि अभी तो फिलहाल ऑनलाइन चली हुई है तो आप इंटरनेट से भी डाटा देख कर सारा कर सको। तो यो है भाई क्विज का असाइनमेंट्स का पार्ट। अटेंडेंस आपकी लगती है क्लास में, जब आप अगर प्रेजेंट हो, अगर जो भी सर हो वो पूछेंगे तो हाँ भाई आप प्रेजेंट है, बता दो आप प्रेजेंट हो, तो 10% आपके वहां से कंप्लीट हो गए। तो ये है 70% का पार्ट। उसके बाद एग्जाम्स में भी होता है, क्विज की तरह होता है, मतलब इसमें एक आधी थोड़ा बहुत लंबे क्वेश्चन दे देते हैं, वो भी अभी ऑनलाइन के टाइम पे वो भी आप सारा ओपन बुक एग्जाम्स है यहाँ पे। ओपन बुक एग्जाम मतलब कि आप इंटरनेट से डाटा उठा सकते हो और वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में पेस्ट कर सकते हो जो भी आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वर्ड, ये सारे के सारे होते हैं और इसी टाइम में आप एग्जाम चले हुए हैं। और जैसा कि भाई मैंने बताया आपको 20 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हो आप, उसके साथ साथ आप 20 घंटे काम भी कर सकते हो। तो 20 घंटे के आप हिसाब से अपना काम करो, 20 घंटे पढ़ाई करो हफ्ते में। सीन के ऊपर एक सीन होता है, उस सीन नंबर पे आप काम भी कर सकते हो। तो आप अपने साथ साथ अपने पढ़ाई का भी खर्चा निकाल सकते हो, अपने रहने सहने का जो भी है। और मेन बात है कि भाई हमारा फीस कैसे निकलेगी, सारा का सारा बताता हूँ। जैसे कि भाई देखो किसी की भाई फीस नहीं निकलती तो एक सेमेस्टर ब्रेक जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, 4 महीने का सेमेस्टर ब्रेक होता है। तो उस सेमेस्टर ब्रेक आप उस सेमेस्टर ब्रेक को लेगा, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। जब भी आपकी कॉलेज की छुट्टी होगी, तो कॉलेज की जैसे सेमेस्टर आपका खत्म होता है तो 1 या 15-20 दिन 30 दिन के आपको फ्री मिलते हैं। तो आप उस टाइम में अपना 40 घंटे, वीक के 40 घंटे आप काम कर सकते हो। एक तरीके का भाई फुल टाइम आप काम कर सकते हो यहाँ पे कनाडा के अंदर। तो उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी फीस निकाल सकते हो जब आपकी कॉलेज की छुट्टियां होती हैं। तो 40 घंटे आप काम करोगे, महीने के $2,500-3,000 आप कमा लोगे। और यह फीस है अगर इसकी यहाँ पे अगर एक सेमेस्टर की 6,000, 7,000, 8,500, 9,000 फीस, तो ये फीस आप वहां से निकाल सकते हो। और दूसरी साइड आपकी जीआईसी भी, अगर वहाँ कहीं प्रॉब्लम, मतलब जीआईसी आपकी खर्चे जितने भी रेंट हो गया, आपका फोन का बिल हो गया, वहां से आप वो खर्चे निकाल सकते हो। और जो आप काम करोगे फुल टाइम छुट्टियों के दौरान, वहां से आप अपनी फीस निकाल सकते हो। तो यहाँ से भाई फीस भी एडजस्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सारे के सारे काम हो जाते हैं, फीस भी हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं। तो यह एक छोटी वीडियो थी। अगर कोई भी इसमें भाई बात रह गई हो तो अपने इंस्टाग्राम का हैंडल वो मैं आपको दे दूंगा, इसमें मैंने आपको पहले दिखा भी दिया है, वहां पर आप फॉलो कर सको। और भाई कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे पूछ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो ये था भाई पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कि भाई किस टाइप पे यहाँ पे पढ़ाई होती है। अगर कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट में बताना। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने आपको बता दिया, अंकित दैया 911, वहां पे भी आप बता सको कि भाई हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, तो वो अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी सुझाव हो कमेंट में बताना। धन्यवाद, अगली वीडियो मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद और सत श्री अकाल।